जम्मू दौरे पर आए नेंका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज नेंका कार्यालय में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की व आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे 2019 से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की तैयारी में बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इलेक्शन कमीशन जब मर्जी करवाए, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। बाकी सभी मामलों की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड बहाल करके फिर शौक से सरकार चुनाव करवा सकती है। हालांकि इस दौरान एक पत्रकार द्वारा ये पूछने पर कि अगर स्टेटहुड से पहले चुनाव होते हैं तो क्या वह चुनाव लड़ेंगे, तो उमर अब्दुल्ला इस बात का जवाब देने से इनकार कर गए। उमर अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती द्वारा लगातार किए जा रहे देश विरोधी बयानों के सवाल पर भी उमर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के किसी भी बयान को लेकर वह जवाबदेह नहीं है। यह तो अच्छी बात है। हम तो 2019 में इलेक्शन की तैयारी करके बैठे हुए थे, क्योंकि तब तक हमारा असेंबली जो है वो ख़त्म किया गया है। जब इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराना चाहे करे, हमारा तो सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन से पहले हमें स्टेटहुड वापस कर दीजिए। बाकी लड़ाइयाँ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे, चाहे वो मुझे ख़त्म करने दीजिए ना, चाहे वो 370 को लेके हो, चाहे जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसकी लड़ाई जो है हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। लेकिन जहाँ मुल्क के वजीर आज़म, मुल्क के होम मिनिस्टर सबों ने पार्लियामेंट में कमिट किया है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड वापस किया जाएगा, हम तो कहते हैं ना, अब नेक काम में देरी क्यों। आप इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का ऐलान करिए, जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड रिस्टोर करिए और शौक से इलेक्शन कराइए ना। हमें क्या एतराज़? अगर नहीं होता मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। हाँ, ज़रूर एक एजेंसी की तरफ से ये खबर चली, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। कार्रवाई होती है उसके बाद मुझसे सवाल पूछिए। अगर स्टेटहुड नहीं मिलता तो आप चुनाव लड़ेंगे ना? आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ना, मुझे 20-22 साल हो गए सियासत में। मैं अगर मगर सवालों का जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मगर सवाल का जवाब फिर अगर मगर में ही आपको मिलेगा। अगर मगर में जम्मू कश्मीर की बात करें, कई डिपार्टमेंट जो है वो बंद होने की कगार पर भी है और बंद हो भी चुके हैं, जिसका एक एग्जाम्पल जेटफेड भी है। क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जाएगा जम्मू कश्मीर में? शुक्र है आपने ये सवाल। तो फिर मुझे बताइए ना, 5 अगस्त 2019 का मकसद क्या था? जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया था कि 370 ही एक रुकावट है और 370 के हटने के बाद यहाँ बेरोजगारी का खात्मा होगा। लेकिन आपने खुद सवाल में कहा कि यहाँ बेरोजगारी जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो फिर कहाँ गए वो रोजगार के रास्ते? कहाँ गई वो एम्प्लॉयमेंट? कहाँ गया वो इन्वेस्टमेंट? यहाँ तक कोई बेचारे जो कमा रहे थे उनकी कमाई भी आपने छीन ली। यहाँ जम्मू शहर में अच्छी खासी कमाई जो है दरबार मूव के ज़रिए की जाती थी। ये तो हमें तस्लीम करना होगा कि फाइनेंशियली कश्मीर के ट्रेडर्स को दरबार मूव का इतना फ़ायदा नहीं होता था जितना जम्मू के ट्रेडर्स को दरबार मूव का फ़ायदा होता था। दरबार मूव को कर्टेल करने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू के ट्रेडरों को हुआ और वो सीधा 5 अगस्त 2019 का नतीजा था। तो मैं फिर मजबूर होता हूँ ये सवाल करने पे कि बताइए जनाब, 5 अगस्त 2019 का फ़ायदा पहुँचा किसको? अगर बेरोज़गारी नहीं कम हुई, अगर करप्शन नहीं कम हुआ, अगर के मतलब डेवलपमेंट, लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं है। आपने डीडीसी के इलेक्शन कराए, कोई भी डीडीसी का चेयरमैन आज मुतमईन नहीं है कि इलाके में काम हो रहे हैं। तो बताइए ना, 5 अगस्त के बाद आपने हासिल क्या किया? Answerable for Mehbooba Mufti Sahiba. 1 minute. I am not answerable for Mehbooba Mufti Sahiba, nor was she speaking from a platform of the PAGD, nor am I an office bearer of the PAGD. I am here in my capacity as the J&K National Conference Vice President. If there is something you want to ask me about my party and my party's leadership, I'll be more than happy to answer. I am not answerable for anything Miss Mufti says or does on her own party platform. Dr. Saab yesterday said that he regrets. Dr. Saab yesterday said आपको मौका मिला था। ब्रदर क्या कर रहा है यार? आगे क्यों आना है? मैंने 10 बार समझा चुका हूँ यार। भी तक कर दिया है, ये गया
एक से मुझे इनका सवाल सुनने दीजिए। क्या तोड़ देगा भैया, मेरी देखना कहाँ पर। I think it's important that you draw a distinction between privatization and monetization. Monetization is giving an asset on a lease, but not transferring the ownership of that asset. I see no reason why I should be opposed to a scheme that is looking to monetize an asset that is otherwise not being able to give me a suitable return. If these same assets were being privatized, I would then have questions to ask the government. But as far as monetizing an asset is concerned, if the ownership of that asset is not being transferred and the government is able to earn from an asset that is otherwise dead, I support any scheme that will allow the government to raise revenue without putting the burden on the everyday people. My opposition is to the heavily taxed fuel. The way you are taxing petrol, the way you are taxing diesel, the way every day gas cylinder prices are going up. I am opposed to that. I would not oppose a scheme that allows you to monetize an asset without transferring ownership of that asset. Yes, I hope that the process that is followed is a transparent one, that it is not only friends of the BJP that benefit from this scheme. There should be an open, transparent bidding process. Let those the people who succeed in that bid come forward. Let those assets be monetized and let the benefit of that come to the people of India. श्री हीरालाल अब्रोल द्वारा स्थापित एनजीओ हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया का रघुनाथपुरा जम्मू में स्थित फ्री ट्रेनिंग सेंटर जरूरतमंद लोगों को टेलरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, म्यूजिक और डांस के मुफ्त कोर्सेज के साथ फ्री लाइब्रेरी की सुविधा देता है। हमारे इस प्रयास से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा नारा है, ना जात देखें, ना धर्म देखें। आओ हम सब मिलजुल कर छोटे छोटे कार्यों से मजबूत भारत की नींव रखें। हम किसी भी संस्था से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं लेते हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.